सदैव जीवन में धन आवश्यक नहीं होता, आवश्यक होता है व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का कर्म। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है। यह धन पैसा इत्यादि जो वस्तुएं हैं ये तो पापी को भी मिल सकती हैं। इसीलिए कहा भी गया कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। इनकी प्राप्ति कोई भी कर सकता है और सहज कर सकता है। एक राजा थे, उस राजा की साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। प्रयास के समय में तो ऐसा देखने को मिलता ही है कि किसी को अगर निष्ठा है तो बहुत अधिक है, और किसी को निष्ठा नहीं है तो है बिल्कुल विरोधी बन जाता है। इसीलिए यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता, खुश होता। साधु भेष में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता। यदि कहीं सुन लेता कि उस जगह पर या अमुक तरफ संत आ रहे हैं तो पैदल जाता और उनको लेके आता। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में स्वयं पैदल जाता महल से। अब संतों को वापस लेके महलों में रखते और खूब सेवा करते राजा जी। साधु जो कह दे वही दे देते। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था, उसने बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, क्यों ना इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बहरूपियों को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहां साधु बनकर जाओ, वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहे। बहुरूपिया भी बहुत चतुर था, और अक्सर बहुरूपिये जो होते हैं चतुर ही होते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास होता है लोगों को ठगने का, लूटने का और झूठ बोलने का, कपट करने का। वह साधु बनकर गया। वहां के राजा ने जब यह सुना कि बाहर से साधु रास्ते में आ रहे हैं तो वह उनके सामने गया और उनको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया और अपने हाथों से उनकी बहुत सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सत्संग सुना दो। साधु ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है। देखो, राज्य मिला, धन मिला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की निष्ठा। वह जो बहरूपिया था वह राजा के अनेकों प्रकार प्रशंसा करने लगा। आपको इतना धन मिला है, राज्य मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपका पुत्र नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं, इसीलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप करके सुन लिया। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बहरूपिया बोला कि राजन, अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी मणिक मोती रुपए पैसे चाहिए खूब ले लीजिए महाराज। इतना ले लीजिए कि भविष्य में आपको कभी भी कहीं मांगना न पहुंच जाना पड़े और किसी से भिक्षा की अभिलाषा न रह जाए। उस साधु ने वहां से अच्छा सब स्वर्ण ले लिया और ऊंट पर लाद कर चल दिया। जब वह रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है, एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से देता हूं।
राजा ने चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेट कर उसको दे दिया और कहा कि ये महाराज, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। और भेंट है तो कोई मना कैसे करेगा, और वह तो बहरूपिया था जो धन लेने ही आया था, तो वह तो मना कर ही नहीं सकता। उस बहरूपिये ने बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। वह साधु यानी बहरूपिया अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए। राजा के पूछने पर उसने सब सच बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूं महाराज। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान है और मूर्ख ही है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है, यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से भी दिया महाराज, कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने वह बक्सा खोलकर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा है। इस प्रकार तीनों बक्सों को खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से एक फूटी कौड़ी पड़ी हुई। राजा ने सोचा कि क्या मतलब है इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहरूपिये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज सत्संग हो जाए। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन है, संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि हैं, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बड़े समझने की बात। इसके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी ही है, कुछ नहीं है भीतर। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है और बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, किंतु अगर भीतर से देखा जाए तो कुछ नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही यह फूटी कौड़ी है। यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह होती है कि भगवान का भजन करे, भगवान में लग जाए, भगवान को माने, भगवान को जाने, वही तो भगवत कृपा है, वही तो मुक्ति का मार्ग है, वही सत्संग है, वही संत है। क्यों भेष संत का होना ये जरूरी नहीं है, किंतु मन संत का होना यह बहुत जरूरी है।